तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है? मतलब वो एक लाइन जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। वो लाइन बहुत सीधी है और शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी कि जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो और जो तुम यकीन करते हो वही तुम अपनी ओर आकर्षित करते हो। अच्छा। इसी प्रक्रिया को किताब मैनिफेस्टेशन कहती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई सोचे कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने की बात है। हाँ, जो अक्सर लगता है। बिल्कुल, किताब साफ करती है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है। मान लीजिए कोई कहता है मुझे अमीर बनना है। करोड़ों लोग हर रोज ये सोचते हैं, पर बनते तो कुछ ही हैं। तो सिर्फ सोचने से क्या फर्क पड़ता है? किताब का जो पहला नियम है, एक स्पष्ट लक्ष्य रखें या क्लियर विजन, उसमें इसका क्या जवाब है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और किताब इसी से शुरुआत करती है। मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है। ये तो एक इच्छा है। एग्जैक्टली, ये एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। ये ऐसा है जैसे आप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से कहें मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो। वो कहाँ ले जाएगा? कहीं नहीं, वो बस गोल गोल घूमता रहेगा। मतलब दिमाग को एक जीपीएस कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ एक दिशा नहीं। बिल्कुल सही शब्द, जीपीएस कोऑर्डिनेट। किताब कहती है कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए और समय सीमा में बंधा हुआ होना चाहिए। अच्छा, जैसे? तो मुझे अमीर बनना है की जगह लक्ष्य होगा मुझे अगले 2 साल में अपने ऑनलाइन बिजनेस से 10 लाख रुपए की सेविंग्स करनी है। अब देखिए, इसमें क्या, कब तक और कैसे का इशारा भी है। सही है। जब लक्ष्य इतना साफ होता है तो दिमाग एक धुंधले सपने पर नहीं बल्कि एक ठोस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। वो अवसर देखने लगता है जो पहले नहीं दिख रहे थे। ठीक है, लक्ष्य तो साफ हो गया, कागज पर लिख भी लिया, लेकिन असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर शुरू होती है। हमेशा वो अंदर की आवाज जो कहती है अरे ये तुम्हारे बस का नहीं है, या पहले भी तो कोशिश की थी, क्या हुआ? किताब इस अंदरूनी रुकावट यानी सेल्फ बिलीफ या खुद पर भरोसे के बारे में क्या कहती है? और ये शायद लक्ष्य तय करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। किताब कहती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो आपकी जिंदगी का ड्राइवर है। अच्छा। अब अगर ड्राइवर को ही यकीन नहीं है कि गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी तो वो कभी रेस दबाएगा ही नहीं। हमारी जो अंदरूनी बातचीत है, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे पास मौके नहीं है, हाँ बिल्कुल, ये धीरे धीरे हमारा सच बन जाती है। तो इस पैटर्न को तोड़ने का कोई तरीका बताया गया है? जैसे एफर्मेशंस का जिक्र है, पर क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर मैं सफल हूं बोलने से कोई सफल हो जाता है? नहीं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझिए। इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। जब हम बार बार एक सकारात्मक विचार दोहराते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के जो न्यूरल पाथवेज हैं, तंत्रिका मार्ग, हाँ, उन्हें मजबूत कर रहे होते हैं। हम नकारात्मक सोच के पुराने घिसे पिटे रास्ते को छोड़कर एक नया सकारात्मक रास्ता बना रहे होते हैं। अच्छा। ये दिमागी जिम जाने जैसा है। एक दिन में बाइसेप्स नहीं बनते, लगातार मेहनत लगती है। तो एक तरह से ये मन को बहलाना नहीं है, बल्कि उसे ट्रेनिंग देना है। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग देना है। अच्छा, इसी से जुड़ा तीसरा नियम है नकारात्मकता को छोड़ना। किताब कहती है शिकायतें करना बंद करो। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है जिसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं? मतलब अपनी असली समस्याओं को नजरअंदाज करके बस सब अच्छा है का दिखावा करना। बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है आपने। और किताब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समस्याओं को कालीन के नीचे छुपा दो। तो फिर? इसका मतलब है अपनी ऊर्जा का फोकस बदलना। सोचिए, ऊर्जा एक बैटरी की तरह है। आप उसे या तो समस्या के बारे में शिकायत करने में खर्च कर सकते हैं या फिर उसका समाधान खोजने में। जब लोग कहते हैं पैसे नहीं है, समय नहीं है, तो वो अपनी पूरी ऊर्जा कमी पर लगा रहे हैं। सही बात है। किताब कहती है इस वाक्य को बदलिए। पूछिए मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ या मैं समय कैसे निकाल सकता हूँ। देखिए, सवाल बदलते ही दिमाग समाधान मोड में चला जाता है। अच्छा। तो ये समस्याओं को अनदेखा करना नहीं बल्कि उन्हें एक चुनौती की तरह देखना है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और अब उस नियम पर आते हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा है। एक्शन लेना। हाँ, एक्शन लेना। क्योंकि अब तक की बातें हवा में लग सकती हैं अगर मेहनत की बात ना हो। स्रोत साफ कहता है सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और यहीं पर ये किताब कई दूसरी सिर्फ सोचो वाली फिलॉसफी से अलग और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है।
असली फॉर्मूला जो किताब देती है वो है मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू साफ सोच प्लस अटूट विश्वास प्लस लगातार मेहनत। तीनों चीजें जरूरी हैं। तीनों। इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो नतीजा शून्य होगा। अगर कोई दिन भर सोचता रहे कि मैं एक बेहतरीन लेखक बनूंगा लेकिन एक पन्ना भी ना लिखे, तो वो सिर्फ सपना देख रहा है। हाँ, वो सिर्फ एक दिवा स्वप्न है। चलिए उस यूट्यूबर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। उसने अपना लक्ष्य साफ कर लिया, खुद पर यकीन भी कर लिया। अब एक्शन वाला पार्ट उसकी जिंदगी में कैसा दिखेगा? उसका एक्शन प्लान बहुत ठोस होगा। वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा। वो रोज एक वीडियो बनाने का लक्ष्य रखता है, चाहे मूड हो या ना हो। वो वीडियो एडिटिंग सीखता है, कैमरा एंगल समझता है, अपने दर्शकों के कमेंट्स पढ़कर अपनी गलतियों से सीखता है। और ये तब भी जब उसे कोई देख नहीं रहा। हाँ, हफ्तों तक जब उसके वीडियो पर 10-15 व्यूज आते हैं तब भी वो रुका नहीं। यही एक्शन है। ये ग्लैमरस नहीं है। नहीं, ये रोज की जाने वाली उबाऊ अनुशासित मेहनत है। यही वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। सही बात है। और इतनी मेहनत करने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए, जो हमें 5वें नियम पर लाता है। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें। जब कोई खुश रहता है तभी अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लगता है। क्या दुखी या थके हुए इंसान के साथ अच्छा नहीं हो सकता? इसे इस तरह देखिए, ऊर्जा का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है। इसका मतलब है शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम महसूस करना। अच्छा, सोचिए अगर आप रात भर सोए नहीं हैं या जंक फूड खाकर पेट खराब है, तो क्या आपके अंदर दुनिया जीतने का जोश होगा? बिल्कुल नहीं, बस दिन खत्म करना चाहूंगा। बस। किताब कहती है कि आपका शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप व्यायाम करते हैं, अच्छा खाते हैं और उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, ना कि नीचे खींचते हैं। बिल्कुल, तो आपकी बैटरी चार्ज रहती है। और जब आपकी बैटरी चार्ज रहती है तभी तो आप वो मुश्किल एक्शन ले पाएंगे जिसकी हमने अभी बात की। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा लॉ ऑफ प्रैक्टिकलिटी है। एग्जैक्टली। थका हुआ इंसान लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये तो एकदम सीधी बात है। लेकिन मान लीजिए वो यूट्यूबर सब कुछ सही कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, ऊर्जा बनाए हुए है, पर 6 महीने हो गए और उसके सब्सक्राइबर 100 भी नहीं पहुंचे। यहाँ तो किसी का भी हौसला टूट जाएगा। यहीं पर छठा नियम आता है, प्रक्रिया पर भरोसा रखें। और ये सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हाँ, यहीं पर धैर्य का खेल शुरू होता है। किताब इसके लिए एक पेड़ का बहुत शक्तिशाली उदाहरण देती है। जब एक किसान बीज बोता है तो हफ्तों तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। हाँ, ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार गई, बीज शायद खराब था। बिल्कुल, उस किसान को भी शक हो सकता है। लेकिन जमीन के नीचे एक अदृश्य दुनिया में जड़ें फैल रही होती हैं। हाँ, नींव मजबूत हो रही होती है। और फिर एक दिन एक छोटा सा अंकुर फूटता है। सफलता भी ठीक इसी तरह काम करती है। मतलब रातों रात वाली सफलता के पीछे सालों की वो अदृश्य मेहनत होती है, वो जड़ें जो किसी को दिखाई नहीं देती। उस यूट्यूबर के शुरुआती 6 महीने जब कोई उसे नहीं देख रहा था, वही उसकी जड़ें थीं। वो उस समय क्राफ्ट सीख रहा था, अपनी आवाज ढूंढ रहा था। अगर वो वहीं हार मान लेता तो पेड़ कभी बनता ही नहीं। ये एक बहुत ही ताकतवर नजरिया है। तो अब इन सभी नियमों को एक साथ उस यूट्यूबर की कहानी में पिरोते हैं। अंत में किताब इन सबका सार एक 7 चरणीय फॉर्मूला में देती है। वो क्या है? हाँ, वो फॉर्मूला एक तरह से पूरी यात्रा का नक्शा है। चलिए उस यूट्यूबर के नजरिए से देखते हैं। ठीक है। 1. स्पष्ट लक्ष्य। मुझे 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है और इससे महीने का 50,000 कमाना है। बहुत साफ। 2. विश्वास। वो रोज खुद को याद दिलाता है, मेरे कंटेंट पे दम है और सही दर्शक तक ही जरूर पहुंचेगा। 3. सकारात्मक सोच। जब कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो वो शिकायत करने की बजाय सोचता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। एक्शन ओरिएंटेड सोच। बिल्कुल। 4. डर को हटाना। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, पर उसने उस डर के बावजूद वीडियो अपलोड करने का एक्शन लिया। डर का इलाज एक्शन है। और 5वां है एक्शन लेना, जो वो रोज कर रहा था। हाँ, 5वां और सबसे जरूरी, एक्शन लेना। रोज वीडियो बनाना, सीखना, सुधारना। 6 है आभारी रहना। आभारी किस लिए? वो अपने शुरुआती 10 सब्सक्राइबर्स के लिए भी उतना ही आभारी था जितना बाद में 10,000 के लिए हुआ। आभार आपको जमीन से जोड़े रखता है। सही है। और 7वां और अंतिम, कभी हार ना मानना।
वो 6 महीने जब कुछ नहीं हो रहा था तब भी वो लगा रहा, उसने प्रक्रिया पर भरोसा रखा। और अंत में पेड़ पर फल लगे। कमाल है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि मैनिफेस्ट सिर्फ सोचने या सपने देखने की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य संदेश है, तुम्हारी सोच तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, लेकिन इमारत तो तुम्हें अपनी मेहनत से ही बनानी होगी। बिल्कुल सही कहा। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं। ये पहिया चलाने जैसा है। आपको लगातार पैडल मारना होगा। सिर्फ मंजिल के बारे में सोचने से आप वहां नहीं पहुंचेंगे। आपकी सोच आपको सही दिशा दिखाती है, लेकिन पैडल तो आपके पैरों को ही मारने पड़ेंगे। तो अंत में इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। यह किताब व्यक्तिगत विश्वास और कर्म पर बहुत जोर देती है, जो सही भी है, लेकिन बाहरी दुनिया का क्या? वो परिस्थितियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे एक आर्थिक मंदी, पारिवारिक जिम्मेदारियां या अचानक आई कोई बीमारी। ये बाहरी ताकतें मैनिफेस्टेशन की इस आंतरिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं? और अगर सफलता के उस पेड़ को बढ़ने में बहुत समय लगता है, तो आज वो सबसे जरूरी एक काम क्या हो सकता है जिससे उसकी जड़ें मजबूत हों, भले ही जमीन के ऊपर विकास का कोई भी संकेत न दिख रहा हो?